तो सेकेंड एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कि तादानु और कोमी क्लासरूम में आके बैठते हैं और तादानु सोचता है कि मैं किससे बात करूं, और तभी वो सामने 3 लड़कियों को देखता है बात करते हुए और जाके उनमें से एक लड़की को पूछता है। वो लड़की पीछे मुड़ के बोलती है कि क्या हुआ, और वो बस कोमी का नाम लेता है और तभी वो लड़की उसके पास आके उसके कान में बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने इम्पोर्टेंट पर्सन का नाम लेने की, और तुम उसे कोमी जी करके बुलाओ और थोड़ी रिस्पेक्ट दो, और तुम अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट मत समझो कि तुम कोमी के बाजू में बैठते हो, और ये बात तुम अच्छे से समझ लो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो लड़की बोलती है और कुछ तुम्हें पूछना है, तो बोलता है नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लंच टाइम दिखाया जाता है और तादानु सोच रहा रहता है कि अभी वो क्या करे। तभी वो सोचते सोचते अपना सर पटक देता है, जिसे कि देख के कोमी घबरा जाती है, सोचती है ये क्या हुआ, और तादानु हार नहीं मानता और सोचता है कि मैं अभी भी उसकी मदद करूंगा। और फिर वो एक लड़की के पास जाता है जिसका नाम ओसना रहता है। तो तादानु बताता है कि ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड ओसना नाजमी है और ये लड़की है जो कि मिडिल स्कूल की क्लासमेट रह चुकी है ये मेरी। और वो इतना बोल के सोचता है गर्ल। तब वो शॉक होकर पूछता है कि तुमने स्कर्ट क्यों पहना है। तो नाजमी उसको बोलती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं एक लड़की हूँ और लड़की हमेशा स्कर्ट ही पहनती है। तो तादानु उससे पूछता है जब तुम मिडिल स्कूल में थे तब तो तुम एक लड़के थे और तुम लड़के का ही कपड़ा पहनते थे। तो नाजमी उसको बोलती है तुमसे कोई मिस्टेक हुआ रहेगा। तो तादानु बोलता है नहीं, मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। फिर तादानु सोचता है कि नाजमी बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत पावरफुल है। फिर तादानु ओसना से जाके पूछता है कि तुम इन सबको जानती हो। तो ओसना उसे बताती है कि ये सब मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। तो तादानु फिर से सोचता है कि इसके कितने सारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स है और होंगे भी कैसे नहीं। इसके पेरेंट्स का हमेशा ट्रांसफ़र होता रहता था उनके वर्क की वजह से, और इसको हमेशा स्कूल चेंज करना पड़ता था, और ये 2-3 मिनट में किसी को भी अपना फ्रेंड बना लेती है। फिर तादानु ओसना से जाके बोलता है मुझे एक फेवर चाहिए। तो ओसना बोलती है कि तुम कुछ भी पूछ सकते हो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से, तुम मेरे बॉडी पार्ट्स का कुछ भी चीज़ पूछ सकते हो। तो तादानु बोलता है बस करो, कोमी यहीं पे खड़ी है और कोमी उसे देखती है। तो तादानु बोलता है कि ये एक जोक था। फिर तादानु कोमी के कान में जाके बोलता है इसे तुम अपना फ्रेंड बना लो। फिर कोमी बोलने की कोशिश करती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। पूरी क्लास खाली हो जाती है तभी भी कुछ नहीं बोलती, और वो काँपते काँपते कुछ तो बोलती है और तादानु समझ जाता है, लेकिन ओसना को कुछ समझ में नहीं आता। तो तादानु बोलता है कि कोमी तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती है। तो ओसना बोलती है सच में। तादानु बोलता है कि ये तो तुम्हारे लिए इजी होगा ना। तब ओसना काँपते काँपते बोलती है कि ये मेरे लिए एकदम इम्पॉसिबल सा है। और ये बात सुन के कोमी और तादानु एकदम शॉक हो जाते हैं और कोमी एकदम स्ट्रेट खड़ी हो जाती है कि कोमी को क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। तब तादानु ओसना को बोलता है तुम मेरे साथ आओ 1 मिनट के लिए, और वो ओसना को बोलता है कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी है। तो ओसना बोलती है कि हाँ अच्छी है लेकिन कोमी के सामने नहीं। तो तादानु ओसना से पूछता है कि तुम क्या सोचती हो कोमी के बारे में। तो ओसना उसे बताती है कि हम दोनों पहले ही एक बार बचपन में मिल चुके हैं और उसने मुझे इग्नोर कर दिया, और उस हादसे के बाद 1 हफ्ते के लिए मैं बीमार पड़ गई, और मैं कभी भी कोमी से बात करने की कोशिश करती हूँ या फिर मैं उससे आंखों में आंखें मिलाती हूँ तो मैं एकदम घबरा जाती हूँ। तो तादानु उससे बोलता है कि अगर तुम उससे बात करोगी तो वो भी तुम्हें नोटिस ज़रूर करेगी। तादानु नाजमी को एक आइडिया देता है कि आज तुम उसके साथ घर जाओ। तो नाजमी उसे बोलती है उसके तो बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे लेकिन तुम बहुत उसकी केयर करते हो। तो तादानु बोलता है मैं केयर नहीं करता, मुझे बहुत ही फिक्र रहती है। तो नाजमी बोलती है मैं समझ गई, और फिर वो कोमी को आवाज़ लगाती है कि चलो कोमी घर चलते हैं। उसके बाद वो तादानु को बोलता है कि तुम मुझे ओसना मत बुलाओ, तुम मुझे पहले की तरह नाजमी ही बुलाया करो। और फिर वो तादानु को देख के बोलती है कि तुम्हें याद है तुमने एक जाइंट लव बनाया था एक लड़की के लिए, लेकिन उसके बाद उसने तुम्हें मना कर दिया। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि स्कूल छूट गया है और नाजमी बोलती है कोमी चलो साथ में घर चलते हैं। माफ़ी मांगती है कोमी से कि मैंने इम्पॉसिबल कहा तुम्हारा फ्रेंड बनने के लिए, क्या ये बात सच है। तो कोमी का कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर नाजमी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें याद है हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन फिर से कोमी का कोई रिप्लाई नहीं आता। और फिर नाजमी पूछती है उससे क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो कोमी उसे देख के काँपने लगती है और नाजमी भी काँपने लगती है। तो तादानु पीछे से नाजमी के मोबाइल पे मैसेज करता है क्या तुम ठीक हो। फिर सीन रिवाइंड होता है और हमें तादानु के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है कि जब नाजमी ने बोला कि ये इम्पॉसिबल है
तुम्हारा फ्रेंड बनना क्या ये सही है। कोमी सोच रही रहती है कि मैं कहाँ से बात करना शुरू करूँ। और फिर जब नाज़मी पूछती है कि तुम्हें याद है हम दोनों बचपन में मिल चुके हैं, तो कोमी सोच रही रहती है कि मैं कौन से बात से शुरू करूं। और फिर जब नाज़मी पूछती है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है, तो कोमी सोच रही रहती है कि मुझे ये सब बंद करना है अभी। और फिर नाज़मी का मैसेज आता है कि मैं अभी छोड़ रही हूँ। और तभी तादानू के बाजू में से कोई तो जाता है और नाज़मी पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वो लड़का बोलता है कि तुम हमें बिना बताए घर जाने लगी। तो तादानू सोचता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स कितने अजीब है इसके। नाज़मी उससे पूछती है कि क्यों, क्या हुआ तुम्हें। तो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी। तो नाज़मी बोलती है कि नहीं, मैं एक लड़का हूँ। तादानू बोलता है कि इसका जेंडर क्या है, सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो लड़का बोलता है नाज़मी को मैं तुम्हें अपना बना चुका हूँ। और वो अपना शर्ट निकाल के फेंकता है और कोमी के बाजू में उसके घर की चाबी आके गिरती है। और वो लड़का ज़बरदस्ती नाज़मी का हाथ पकड़ लेता है और तभी उसके पीछे से कोमी आके उसके ऊपर हाथ रखती है। तो लड़का सोचता है कि क्या हुआ। और कोमी उसके घर की चाबी पकड़ के खड़ी रहती है और कुछ तो बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़के को लगता है कि ये लड़की मुझे मारने आई है चाबी से मेरे। और वो लड़का सोचता है कि शायद से कोई पहले से नाज़मी के साथ ऐसा कर चुका है, इसकी वजह से कोमी उसको मारने आई है। तो लड़का घबरा के भाग जाता है वहीं पे उसके घर की चाबी छोड़ के। कोमी एकदम घबराने लगती है। तादानू बोलता है कि डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ, वो खाली एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। और नाज़मी बोलती है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। कोमी ये सुन के खुश हो जाती है और तादानू बोलता है अभी तुम्हारे पास 2 फ्रेंड्स है। और कोमी और तादानू बोलते हैं कि अभी इस चाबी का क्या करें। वो दोनों पुलिस स्टेशन में जाके रखाते हो चाबी को। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अगला दिन दिखाया जाता है लंच टाइम। शांति से अपना लंच करी रहती है, तभी नाज़मी उसे आके बोलती है कोमी क्या तुम मेरे साथ लंच करोगी। तो कोमी एकदम शॉक हो जाती है और उसके साथ ये पहली बार हुआ रहता है कि किसी ने उसे लंच के लिए इनवाइट किया हो। तो नाज़मी बैठती है और बोलती है तुम्हारे पास तो तादानू बैठा हुआ है, तुम उसके साथ क्यों नहीं करती लंच। तो तादानू सोचता है कि पूरी क्लास मेरे बारे में इतनी अच्छी चीज़ें सोचती है, अगर मैंने इसके साथ लंच किया तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। नाज़मी कोमी से पूछती है कि तुम अपने फ्रेंड्स के बारे में क्या सोचती हो, तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं, और भी 2-3 चीज़ें। तो तादानू उसे क्लियर करते हुए बोलता है कि कोमी को 100 फ्रेंड्स बनाने हैं। तो नाज़मी सोचती है 100, लेकिन मुझे तो लगा था इसके 5 लाख से ज़्यादा फ्रेंड्स तो होंगे ही। और फिर थोड़ी देर बाद नाज़मी कोई तो प्लान बनाती है और कोमी को बोलती है कोमी क्या तुम मेरे लिए बाहर से पेस्ट्री खरीद के ला सकती हो, अगर तुमने ये नहीं किया तो हम दोनों आगे से फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। ये बात सुन के कोमी अपने बेंच से खड़े होकर बाहर चली जाती है। तो तादानू से पूछता है कि तुमने उसे क्या किया। तो कोमी उसे बोलती है कि एक टेस्ट है और कोमी के आते आते मुझे और भी 2-3 जगह लंच करने के लिए जाना है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें तादानू और कोमी दिखाए जाते हैं। कोमी कॉफ़ी शॉप पे पहुंचने के बाद वो बाहर से कॉफ़ी शॉप को देख रही रहती है, फिर वो अंदर जाती है और फिर वो बाहर आ जाती है। फिर वो हिम्मत जुटा के अंदर जाती है, तब वहाँ पे कॉफ़ी शॉप का ओनर आता है और पूछता है मैम आपका ऑर्डर क्या है। तो कोमी उसे इशारे से समझाने की कोशिश करती है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वो मेन्यू आगे कर देता है उसके। फिर कोमी उसे मेन्यू में से बताने की कोशिश करती है, तो उसे पता नहीं क्या होता और बोलता है कि मैम मैं आपका ऑर्डर समझ गया, आप वहाँ पे जाके बैठिए, मैं आपका ऑर्डर लेके आता हूँ। फिर वो ऑर्डर लेके आता है और कोमी सोचती है ये तो मेरा ऑर्डर नहीं था, लेकिन वो कोमी वहाँ से चली जाती है। तादानू सोचता है कि इसने बिना कुछ बोले अपना ऑर्डर लेके चली भी गई। फिर कोमी क्लास में चली जाती है और नाज़मी से बोलती है अच्छा हो तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही वेट करती थी, लाओ मेरा ऑर्डर दो। और फिर वो बैग में से अपना ऑर्डर निकाल के देखती है और बोलती है ये तो मेरा ऑर्डर नहीं था। और फिर वो कोमी की तरफ देखती है और कोमी उन दोनों को देख के रोने लगती है। तो वो दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं और वो एक दूसरे पे ब्लेम करने लगते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। और कोमी से माफ़ी मांगते हैं और कोमी उन दोनों को माफ़ कर देती है। और ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।